Hello students, I am Rajkumar, the lecturer of English at Maharana Pratap Inter College, Gorakhpur. In the next and last video of class 11th, chapters name We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. तो इसमें हम अगला डिस्कस वीडियो करेंगे, देखेंगे कि राइटर इसके पहले कह रहा था कि जो उसके जहाज़ के नीचे की कील थी वो निकल गई थी, टूट गई थी, बस एक कुंडी ही उसको फंसाई रखी थी। तो उसके बाद क्या कहता है देखते हैं। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट। जब जो है कोई लहर अगर टकराएगी अब तो उसके बाद हम केवल 15 जब से लहर टकराई है तब से अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोग केवल 15 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये जो जहाज़ है हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए पर्याप्त मात्रा में और अधिक नहीं बनाए रख सकता है, पकड़ रख सकता है। आई चेकड आवर चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया एंड कैलकुलेटेड देयर वर टू स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। तो मैंने आकलन किया कि दो छोटे छोटे द्वीप कुछ सैकड़ों किलोमीटर पूरब की दिशा में हैं। वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट बेस। उनमें से एक था इल एम्स्टर्डम था जो एक फ्रांस का वैज्ञानिक बेसमेंट था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियंस। तो हम लोगों की केवल वही एक आशा थी उस विशाल समुद्र में एक तिनके के समान उस स्थान को पहुंचने में। बट अनलेस द वाइंड एंड द सी एबेटेड, लेकिन जब तक हवा और समुद्र का पानी लहर कम नहीं हो जाता, सो वी कुड होइस्ट सेल, तब तक हम लोग उसको होइस्ट होता है पर्दे लगा करके, तो उससे हम नाव को खेएंगे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, तो उसको खेने से हमारे जो मौके हैं, चांसेस हैं, वो भी या जो खतरे हैं वो भी शायद कुछ कम हो जाएंगे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, लेकिन जो बड़ी लहर थी उस लहर ने हमारे प्राइमरी इंजन को ही खराब कर दिया था, जिससे वो काम नहीं कर रहा था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, 4 जनवरी को 36 घंटे के लगातार पंपिंग के पश्चात वी रिच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, तो हम लोग पानी के कुछ थोड़े हिस्से तक पहुंच गए थे, अर्थात थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन, तब हमें केवल वो जो पानी आ रहा है उसी के साथ काम करना था, बाकी जो एक्स्ट्रा पानी था उसको ख़त्म हो गया था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और जो मेन जहाज का हिस्सा था अब उससे हम लोग कुछ और अधिक यात्रा नहीं कर सकते थे, सेल नहीं कर सकते थे। प्रेशर्स ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, जो प्रेशर था पानी का धीरे धीरे वो डैमेज सेक्शन को ले जा करके अलग कर दिया। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जीप, इसलिए हमने इस तूफान के जो 3 कोना था उसको होइस्ट किया, फहरा दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, तो उस दिशा को हम लोग चल दिए जहाँ पर हम सोचते थे कि उसी दिशा में 2 आइलैंड होंगे, टापू होंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर्स बिस्कुट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो मैरी ने वहाँ पर कुछ कॉर्न बीफ
कुछ अनाज के बीफ और क्रैकर बिस्कुट्स पाई और हम लोगों ने 2 दिन में अपना पहला भोजन किया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी जो आशाएं थीं, जो लाइफ लिविंग्स थे, वो बहुत थोड़े थे। At 4 p.m. black clouds began building up behind us. 4 बजे बहुत बड़े बादल हमारे नाव के पीछे लगना शुरू हो गए, एक बिल्डिंग के समान बनना शुरू हो गए। Within the hours, the wind was back to 40 knots. और 1 घंटे के अंदर हवा 4 नॉट्स की हो गई थी, 40 नॉट्स की हो गई थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें और ऊंची होती जा रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात मौसम और ख़राब, एक के बाद एक ख़राब होता जा रहा था। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की एकदम सुबह, आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, हमारी परिस्थिति पुनः निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई, तो जॉन पूछा कि पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैं उसे विश्वास दिलाने की कोशिश किया, डैट वी कुड मेक इट, कि हम लोग ऐसा कर लेंगे, अर्थात मरेंगे नहीं। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उतना बात को जारी रखा, कहा लेकिन पिताजी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। रख हमें मरने से भयभीत नहीं होना चाहिए यदि हम सभी लोग एक साथ हैं। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, आप और मम्मी, सू और मैं अगर साथ हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। आई कुड फाइंड नो वर्ड टू विच टू रिस्पॉन्ड, मैंने कोई शब्द नहीं पाया जिसके माध्यम से मैं उसे सांत्वना दे सकूं या फिर मैं आराम पहुंचा सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रेंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। तब मैंने उस बच्चे को कैबिन को छोड़ा, मन में ये इरादा बना करके कि अब उस समुद्र के लहरों के साथ, उस समुद्र के साथ लड़ना ही है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी के साथ लड़ना है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, उस स्टारबोर्ड साइड के जो कमज़ोर हिस्से थे उसकी रक्षा करने के लिए आई डिसाइडेड टू हैव टू विथ द अनडैमेज पॉट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, जो आने वाले लहरों थे उसकी सामना करने के लिए उस अनडैमेज पार्ट्स को ठीक किया कुछ विशाल चीज़ों से। यूजिंग एन इम्प्रूव्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, उसको सुधार किया किसका प्रयोग करके, एक सी एंकर था जो विशाल नायलॉन रस्सी की बनी हुई थी। एंड 220 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन तेल के 22 लीटर्स के प्लास्टिक बैरल्स थे, उसी को सेट कर दिया जब कुछ नहीं मिला तो। That evening मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस रात मैरी और मैं हाथ को पकड़े हुए साथ साथ बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो टूटे हुए थोड़े थोड़े छेद थे, हिस्से थे, उसके माध्यम से जब पानी जितना अधिक आता गया वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, तो हम दोनों ये सोचते थे कि अब जो अंत है बहुत ही नज़दीक है। बट वे वाकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वे वाकर जो जहाज़ था उस तूफान में चलता गया, सवार होता गया।
एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 और 6 जनवरी को सुबह को विथ द वाइंड ईजिंग, जैसे ही हवा कुछ रिलैक्स हुई, अच्छी हुई, आई ट्राई टू गेट ए रीचिंग ऑन द सेक्सटेंट, तो मैंने उस सेक्सटेंट मतलब एक होता है सष्टांग होता है जो देखा जाता है दिशा, तो वहाँ पर पहुँचा। बैक इन द चार्ट रूम, पुनः चार्ट रूम में पहुँचा। आई वर्कड ऑन वाइंड स्पीड, मैंने हवा की गति पर काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, वास्तव में उसकी गति के परिवर्तन पर भी काम किया। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन इफोर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, जो ड्रिफ्ट लहरें थीं और जो कुछ थे उसके प्रयास से हमने आकलन लगाया कि हमारी स्थिति कहाँ थी। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,15,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड लैंड। हमने जो इरादा बनाया, जो सोचा, वो ये था कि हम लोग कहीं 1.5 लाख किलोमीटर दूरी पर उस समुद्र में थे, उस 65 किलोमीटर चौड़े टापू की तलाश में। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, तो शिव दर्दपूर्वक मेरे साथ आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, उसके सर के बाएं हिस्से बहुत अधिक सूज गए थे। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो काली आंखें और छोटी होती चली जा रही थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो मुझे बनाई हुई थी मेरे लिए। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विथ द वर्ड्स, उसके सामने वह एक कैरिकेचर बनाई हुई थी जो जिसमें मैं था और मैरी थी। हियर आर सम फनी पीपुल, और वहाँ पर कुछ शब्द लिखी हुई थी कि यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड से मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसा सकता है? आई लाफ्ड अलॉट एज वेल, उसके साथ ही मैं थोड़ा सा हंसा भी, ढेर सारा हंसा, सॉरी थोड़ा नहीं, ढेर सारा हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, उसके अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, किस तरीके से हम आप दोनों से प्रेम करें। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, इसलिए इस कार्ड, यह कार्ड जो था ये धन्यवाद कहना था। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और सबसे अच्छे के लिए आशा करने देना था। समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरीके से हम लोग इसको मैनेज किए। आई चेकड एंड रिच्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक किया और अपने कैलकुलेशन पर पहुंचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम लोग अपने मेन कंपास को खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, मैं एक स्पेयर का यूज कर रहा था जो सही से मैग चुंबकीय वेरिएशन को नहीं दिखा रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसकी सुविधा के लिए कुछ चीज़ बनाया। एंड अनादर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, तो मैंने एक दूसरा एस्टिमेट बनाया जो पश्चिमी धाराओं के प्रभाव से था, जो उस इंडियन ओशियन में से होकर के बह रहा था। तो उस धारा को देख करके वो दिशा लगाता है कि हम लोग किस दिशा में थे, तो कैसे है। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, 2 बजे हम जब डेक पर गए, नाव के ऊपर गए, तो मैंने लैरी को कहा कि वो 185 डिग्री पर घुमाएं जहाज को। इफ़ वी वर लकी, यदि हम लोग लकी हैं, आई टोल्ड हिम विथ कन्विक्शन
आई डिड नॉट फील, तो मैं उसे एक सच के साथ कहा, लेकिन उसको मैंने महसूस नहीं किया। आई कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो 5 बजे हम उस जहाज़ को आइलैंड को देखने की आशा कर सकते हैं। कब? मैं कुछ कह नहीं सकता, यदि हम लोग लकी हों तब। देन विथ हैवी हर्ट, तब एक भारी दिल के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली, अपने बंक के ऊपर चढ़ा और आश्चर्य तरीके से डोज्ड अप, सो गया। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब मैं उठा तो 6 बज रहा था। एंड ग्रोविंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जाना कि हम निश्चित ही उस आइलैंड को खो चुके थे, क्योंकि वहाँ 5 बजे पहुँचना था, 6 बज चुका था, सो गया था। एंड विथ द सेल वी हैड लेफ्ट, और नाव को खेने के साथ हम लोग खो चुके थे आइलैंड को। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली वाइंड, जो पश्चिमी हवा चल रही थी उस हवा में हम पीछे भी नहीं जा सकते थे। एट दैट मोमेंट, उसी समय, इट टसल्ड हेड अपीयर्ड टू माई बंक, तो एक टसल्ड हेड था, थोड़ा सा घाव जिस पर लगा हुआ था, जो अस्त व्यस्त घाव, चोट लगने से हो गया था, सर बाल और इधर उधर हो गए थे, तो वह मेरे बंक पर प्रतीत हुआ। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। शी वाज राइट बिहाइंड हिम, सू बिल्कुल उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्यों हम गले लगाने जा रहे हैं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, क्योंकि आप सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे लड़के ने जवाब दिया, और आप सबसे अच्छे कैप्टन हैं। नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मैंने कहा कि जॉन, मैं भयभीत हूँ, लेकिन आज तो मैं इतना बढ़िया पिता और कैप्टन नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी, क्यों? आप निश्चित हो। सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, एकदम तथ्य की आवाज़ के साथ सू कहा, क्यों? आप निश्चित ही अच्छे पिता और अच्छे कैप्टन हैं। यू फाउंड द आइलैंड, आपने टापू को खोज लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, बिल्कुल ये बाहर है, हमारे सामने। दे कोरस्ड, वो एक ही सुर में कहें, एज बिग एज ए बैटल शिप, इतना बड़ा है जितना कोई लड़ाई का जहाज। आई रस्ट ऑन द डेक, मैं डेक पर दौड़ करके गया। एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इल एम्स्टर्डन, तो मैंने खूब ध्यान से देखा और राहत के साथ देखा उस इल एम्स्टर्डन के बाहरी आउटलाइन को। इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, केवल एक ज्वालामुखी चट्टान का खोखला टुकड़ा था। विथ लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर थोड़े बहुत पौधे थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा आइलैंड था। ऐसा क्यों था? वहाँ पर थोड़े बहुत पौधे ही थे तो सुंदर क्यों था? क्योंकि इतने समय के पानी पर रहने के बाद वो ज़मीन मिली थी, इसीलिए दुनिया का सबसे अच्छा लग रहा था वो। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर दैट नाइट, हम लोग उस रात जो है समुद्र के किनारे ही लंगर डाल दी, अर्थात वहीं रह गए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore, और अगली सुबह को सभी 88 वहाँ के निवासी टापू के हमारी उस समुद्र के किनारे प्रशंसा किए
और मनोरंजन किए, स्वागत किए। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, वह जमीन जो पुनः मेरे पैर के नीचे थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैरविज, मेरे थॉट्स लैरी और हैरविज के साथ साथ चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी, एकदम प्रसन्नता से भरे हुए थे और आशा से भरे हुए थे। और जो मैरी के विचार थे, हु स्टेड एट द व्हील फॉर द ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और जो मैरी थी जो सभी उस कठिन भरे दुख भरे समय में उस पहिए के पास ठहरी हुई थी। सभी के विचार प्रसन्नता से और आशा से भर गए थे उस प्रेशर में, दबाव में। मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से अधिकांशतः लोग, आई थॉट ऑफ ए 7 years ओल्ड गर्ल, मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से जो सभी की बात है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, वो 7 साल की लड़की, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो अपने हेड इंजरी से हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जो स्किन और स्केल के बीच में जो ब्लड का धक्का जम गया था उसको हटाने में लगभग में 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े थे। इतने बड़े घाव को बताई नहीं। एंड ऑफ ए 6 year ओल्ड बॉय, और उस 6 साल के बच्चे को, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से भयभीत नहीं था। तो ये था कि किस तरीके से सभी लोग एक साथ रह करके हिम्मत नहीं हारते थे लड़ने के लिए, जो कुछ था उसी से उस समुद्री तूफान से लड़ने के लिए तैयार थे, और अंत में वह जीत जाते हैं और अपने परिवार के साथ, पूरे जीवन के साथ वापस आते हैं। तो आज के लिए इतना है और ये लेसन समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।